नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में हरियाणा में प्लान 2 अपनाएगी सरकार, फील्ड में उतरेगी मनोहर कैबिनेट, मंत्रियों को 5 हलकों में करने होंगे जनसंवाद। हरियाणा के राजनीतिक दल इन दिनों 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्टिव हैं। फील्ड में एक्टिव विपक्ष को देखते हुए बीजेपी जेजेपी सरकार में भी हलचल शुरू हो गई। विपक्ष की सक्रियता को देखते हुए सरकार ने प्लान 2 अपनाने का फैसला किया। जुलाई के बजाय अब जून में मनोहर लाल की कैबिनेट फील्ड में दिखाई देगी। मानसून से पहले अमृत सरोवर और मॉडल पॉन्ड्स गाद निकाल ली। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून शुरू होने से पहले अमृत सरोवर और मॉडल पॉन्ड्स की गाद निकाल लें, अन्यथा बारिश में सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। डिप्टी सीएम अपने कार्यालय में उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में बन रहे अमृत सरोवर और मॉडल पॉन्ड्स की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर बैठक में विकास और पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक, महानिदेशक डीके बेहरा, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक जेके अभीर समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। हरियाणा कांग्रेस विधायकों ने पीएम से पूछे 3 सवाल। किसानों की दुगनी आय क्यों नहीं हुई? ट्रैक्टर पर 28% जीएसटी क्यों लगाया गया? हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने सरकार घेरो कार्यक्रम के तहत खेती किसानी का मुद्दा उठाया। विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 अहम सवाल पूछे। पहला, किसानों की आय दुगनी करने का केंद्र सरकार ने वादा किया था, लेकिन अभी तक दुगनी नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया? तीसरा सवाल कांग्रेस विधायकों ने किया कि खेती के सामानों पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। किसानों की सबसे जरूरत की चीज ट्रैक्टर है, लेकिन उस पर भी 28% जीएसटी केंद्र सरकार ने लगा दी, जबकि अन्य चीजों पर 18% जीएसटी लगाया गया है। साक्षी विनेश बजरंग की नौकरी ज्वाइन करने से खाप किसान नाराज। भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच रेसलर्स विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के रेलवे में नौकरी ज्वाइन करने से किसान और खाप नेता नाराज हो गए। ये लोग कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने वाले थे। अब इन्होंने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को टाल दिया। इन किसान नेताओं ने कुरुक्षेत्र की महापंचायत में अल्टीमेटम दिया था कि 9 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे जंतर मंतर पर पहलवानों का फिर से प्रदर्शन शुरू कराकर आएंगे। हरियाणा में आने वाले 2 दिन मिलेगी गर्मी से राहत, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। राज्य के कुछ स्थानों पर 6 से 7 जून के दौरान तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी या बारिश होने की संभावना है। 8 जून को पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलने के बाद एक बार फिर से हवाओं की दिशा बदलेगी और 9 जून से तापमान में बढ़ोतरी होगी। कुरुक्षेत्र में जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम, गाड़ियों के रूट बदले। किसान नेता चढ़ूनी की चेतावनी, बल प्रयोग किया तो पूरा हरियाणा जाम कर देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों ने जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे जाम कर दिया। सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर करने की मांग को लेकर किसान शाहबाद मारकंडा में जीटी रोड पर बैठे हैं। पुलिस ने चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी। मौके पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। दोनों तरफ से टकराव के आसार देख पुलिस ने 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात कर दी। वहीं प्रदर्शन के चलते गुरुद्वारा साहिब से लंगर मंगाया गया है। झज्जर में आया 2.5 तीव्रता का भूकंप। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने किया ट्वीट, सब सुरक्षित। हरियाणा के झज्जर में मंगलवार सुबह 2.5 तीव्रता का भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप मंगलवार सुबह 7:08 पर आया और भूकंप 12 किलोमीटर की गहराई में आया, जिसकी तीव्रता 2.5 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वहीं बताया कि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री माधव रावत का आरोप, आत्मनिर्भर के बहाने शिक्षा का निजीकरण कर रही सरकार। हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में पत्र जारी किया। ये विश्वविद्यालय को आत्मनिर्भर बनाने के बहाने इनका निजीकरण करने का प्रयास है। छात्र संघ चुनाव व अन्य मामलों को लेकर एबीवीपी जल्द ही प्रदर्शन करेगी, ये कहना है एबीवीपी के प्रदेश मंत्री माधव रावत का। बेरोजगारों की आंखों में पारदर्शिता की झूठी धूल न झोंके हरियाणा सरकार, रणदीप सुरजेवाला का तीखा हमला। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर
भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार पर तीखा हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार इस प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं और उनके परिजनों की आंखों में पारदर्शिता की धूल झोंक रही है। सुरजेवाला ने कहा कि ये पारदर्शिता न तो HPSC की भर्तियों में है और न ही HSSC में है। विश्वविद्यालयों में तो पारदर्शिता की उम्मीद करना ही बेमानी है। कांग्रेस महासचिव ने चंडीगढ़ में जारी एक बयान में मुख्यमंत्री से पूछा कि अगर भर्तियों में पारदर्शिता के दावे सही हैं, तो युवाओं को RTI के माध्यम से उनके जायज सूचनाएं क्यों नहीं दी जा रही। भागलपुर में गिरे पुल का तार पंचकुला से जुड़ा, जांच के लिए पहुंच सकती है बिहार पुलिस। बता दें कि भागलपुर में बन रहे पुल को 1700 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। इस मामले की जांच के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जांच के लिए बिहार पुलिस की टीम पंचकुला स्थित कंपनी के कार्यालय में छापेमारी के लिए आ सकती है। इस मामले को लेकर ठेका लेने वाले SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के कोच का बेटा नहर में नहाते वक्त डूबा, खोजने में जुटी NDRF की टीम। रोहतक के पास से गुजरने वाले GLN नहर में आज फिर एक हादसा हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर अमित पंघाल के कोच अनिल धनखड़ का 18 वर्षीय बेटा अंगद नहाते समय नहर में डूब गया। सुबह 9 बजे घर से अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने के लिए गया था, लेकिन नहाते समय वो डूब गया, जिसकी सूचना उसके दोस्त ने घर पहुंचकर दी। घटना की सूचना मिलते ही रोहतक प्रशासन और पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और NDRF की टीम को बचाव के लिए तैनात कर दिया गया। अभी तक की सूचना के अनुसार अंगद का कोई पता नहीं चल पाया है। करनाल में करोड़ों की ठगी, मुनीम ने चुपके से बेचा व्यवसायी का लहसुन। कंप्यूटर जांच में सामने आई हकीकत। करनाल में कारोबारी के मुनीम ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी से करोड़ों रुपए का लहसुन बेचकर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जब कारोबारी ने दुकान की पूंजी से 10 लाख रुपए निकालने के लिए कहा तो नहीं निकले। शक होने पर कारोबारी ने सॉफ्टवेयर और दूसरे मुनीम से कंप्यूटर की जांच कराई तो आरोपियों की हकीकत सामने आई। रोहतक में ट्रक से टकराई कार, बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। एक की नवंबर में होने वाली थी शादी। गांव भालौज के पास बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। उनकी कार ट्रक के पीछे जा घुसी। हादसे में गांव भालौट निवासी 32 वर्षीय दिनेश फोगाट और 27 वर्षीय अमन फोगाट की मौके पर मौत हो गई। दोनों दोस्त पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे। दोनों अपने एक दोस्त की शादी में सोनीपत के खरखौदा बारात में गए हुए थे। मंगलवार अल सुबह करीब 3:30 बजे वापस गांव लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचे तो उनके सामने चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। इसके कारण कार की ट्रक से टक्कर हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।